नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शुक्रवार के दिन परेड की सलामी ली। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में महिला रिक्रूटों की परेड की सलामी ली है। वह परेड करती महिला रिक्रूटों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली। बता दें कि साथ ही रिक्रूटों की परेड की सलामी ली। वह परेड करती महिला रिक्रूटों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ में भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में आज जातिवादी नेताओं का पुतला फूंक गांव सरकार को लागू करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव करीब आती जहां हर राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन कर जातीय समीकरण साधने में जुट जाते हैं। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अभी से जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी की तलाश में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अगर कहे जाने वाले आजमगढ़ में जातिवादी नेता का पुतला फूंका गया। जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखदत्तम नगर में सामाजिक संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जातिवाद नेताओं का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध जताया। क्या कुछ का सुनते हैं। परिचय बताइए भैया। मेरा नाम बेचू यादव, मैं सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया गया और किसका पुतला फूंका गया? देखिए, आज जो हम लोग पुतला फूके हैं, ये जातिवादी नेता का, हम लोग जातिवादी नेता का आज पुतला फूके हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि सामाजिक नेता पैदा हो, जातिवादी नेता राजनीति से बाहर जावे। क्योंकि जात के नाम पर जितने लोग भी वोट लेकर के चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद कभी भी न गांव में दर्शन होता है, न तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो लोग गांव में लोग आते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जातिवादी नेता राजनीति से बाहर हों। जो सामाजिक नेता हैं उनको चुनाव में हम लोग जितावें, उनको विधायक बनावें, MP बनावें और उनको हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचावें। हमारी जो मांगे हैं, मैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यह गांव सरकार की मांग हम लोग कर रहे हैं कि गांव सरकार बने। और आज़ादी के बाद से संविधान में लिखी हुई चीज़ है गांव की सरकार, लेकिन अब तक ये जातिवादी नेता इस चीज़ को न तो विधानसभा में कभी उठाए न कभी लोकसभा में उठाए कि यह गांव की सरकार बने। गांव की सरकार बनने में पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है, उसमें सरकार जो बाउंडेशन कर दिया है कि सरकार चाहेगी तभी जो है गांव की सरकार लागू होगी। हम लोग उस धारा 15 का विरोध करते हैं और धारा 15 का विरोध हम लोग बाहर से करते हैं। अंदर तो हमारा विधायक रहता है, अंदर जो संसद में हमारा MP रहता है और ये जातिवादी नेता बन करके यहाँ से जाते हैं, सब जात के नाम पर आराम से वोट पा जाते हैं। इसलिए हमारी गांव सरकार की जो मांग है वो दबी की दबी आज तक रह गई है। हम लोग बस इसीलिए आज
यह पुतला दहन किए हैं जातिवादी नेता का कि गांव सरकार का मुद्दा हमारे यह सामाजिक नेता लोग उठावें, सामाजिक नेता राजनीति में आवें, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको विधायक और एमपी बना करके पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचावेंगे। क्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए था या सभी पार्टी? नहीं, हम तो किसी एक पार्टी के लिए, जो भी पार्टियां हैं जिसमें भी जातिवादी नेता हैं, हम सबका विरोध करते हैं। आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा करमैनी थाना बिलरियागंज तहसील सगड़ी क्षेत्र की खबर है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने आए ग्रामीण बबलू अहमद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम करमैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भूतपूर्व प्रधान घुरहू ने कटाई बंजारा व उसके 4 भाइयों ग्राम सभा में निश्चित बंजर भूमि से 2 बिस्वा जमीन जायसी दे दिया था, जिसके बाद वर्तमान प्रधान के पूर्व प्रधान गयासुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन, जिनका 20 वर्ष तक प्रधानी का कार्यकाल चला, उन्होंने उपरोक्त बंजारों के अलावा अन्य बंजारों को उनसे नाजायज लाभ लेकर जिन बंजारों की अपनाएं वदलियत भी मालूम नहीं थी और ना ही ग्राम सभा का प्रधान ही जानता है तथा उनको लैट्रिन बनवाया था, राशन कार्ड बनवाया, शेष बची हुई बंजर भूमि लगभग 600 बीघा में बंजारों का अवैध कब्जा करवा दिया। बंजारे एकदम ही आपराधिक व्यक्ति हैं जो आपराधिक कार्य करने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। अपने इस सेनाजोरी के बल अगल बगल के छोटे काश्तकारों की भी जमीन हड़प रखे हैं, उनका विरोध करने पर अपने आपराधिक कृत्यों का ध्वंस जमाते हैं। पीड़ित ग्रामीण बबलू अहमद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जाँच कराकर बंजारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बंजर जमीन को खाली कराने की मांग की। हमारा नाम बबलू अहमद है, ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, पोस्ट रौनापाल। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि एक बंजर हमारे गांव में 70 बीघा है, अवैध लोग बंजारा लोग कहीं से आए हैं। तो पहले 5 लोग आए थे, तो उनको 5 लोगों को पट्टा किया गया था, 28 करीब। और अब उन लोग बंजारा जो है सारे नात रिश्तेदार को 70 बीघा पे बंजर भूमि पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो कि बोलने पे, विरोध करने पे उन लोग अवैध मुकदमा हमारे ऊपर ठुकाने के लिए तैयार है, कुछ भी धारा लगवाने के लिए तैयार है। अनंत सनत उन लोगों को पैसा आता है, आजू बाजू का थाना उनके माफिक है, कुछ लोग जो चाहते हैं करते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बंजर भूमि लोग दुनिया का सबका गिर टूट रहा है, हमारे गांव में 70 बीघा वो भी खाली किया जाए। आप इसकी शिकायत किए तो क्या आश्वासन दिया? हमको एक बार शिकायत किए डीएम के पास, तो डीएम हमको ये कहे कि ठीक है हम उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो थाना बिलरियागंज हमारे यहाँ कल परसों गया था, तो जांच पड़ताल करके आया है। आज फिर हम डीएम को दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तहसीलदार को हम बुला के वो जाँच करके। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने दीदारगंज विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा बनगांव और भादो में राशन वितरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और बताया कि 5 अगस्त का दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अन्नोत्सव के रूप में मनाया गया। 5 अगस्त का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन ही पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन हो कि ही अनुच्छेद 370 और 3500 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 5 अगस्त को सभी सरकारी राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया गया। आपका नाम? डॉक्टर रामोद राजभर। आप कोटेदार हैं यहाँ के? जी हाँ। आज इस प्रोग्राम के विषय में बताइए। इस प्रोग्राम के विषय में आज जो हमारे यहाँ अन्न महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया और उसमें उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के नेतृत्व में समस्त राशन वितरण किया गया। जी कितने लोगों को राशन मिला होगा? राशन आज लगभग 200 लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों को मुफ्त अनाज देने का संकल्प लिया है और उनकी एक चाहत है कि हमारे देश में जिस तरह वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में रही, लेकिन भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा है अनाज के अभाव में। इसका श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इन दोनों लोगों ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में तो किया ही, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार होती है कि गरीबों के बारे में यदि कोई प्रधानमंत्री ने चिंता किया, चाहे वैश्विक महामारी रही हो,
चाहे इसके पहले प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास रहा हो, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घर में झोपड़ी में गैस के चूल्हे से खाना बनवाने का काम रहा हो। यह कार्य यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह दिवा स्वप्न रहा कि ऐसा कार्य हो पाएगा, लेकिन उस कार्य को भी करके नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और पिछली बार तो 325 के आसपास सीटें थी, लेकिन हमें लगता है कि इस बार 350 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। 2017 विधानसभा चुनाव में आप मैदान में थे, क्या आपकी बार पुनः मैदान में आपको जगह मिलेगी? ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा ना। टिकट तो उम्मीदवार बनाना ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन मुझे जनता की सेवा करने का शौक है और जनता की सेवा पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्य समिति का, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और मैं दिन रात क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हूँ और वह कार्य करता रहूँगा। सर, अगर मौका मिलता है तो सर क्या उम्मीद हो सकती है? नहीं, मौका मिलेगा तो विधानसभा दीदारगंज भारी प्रचंड वोटों से चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को साइकिल रैली निकाली। रैली की शुरुआत राम सफल यादव, जिला पंचायत सदस्य भादो, समाजवादी पार्टी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। साइकिल रैली में हजारों सपाइयों ने भाग लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में साइकिल से भ्रमण कर भाजपा की विफलता को आम जनता से बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेश जायसवाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार चुनाव में गरीबों, किसानों व मजदूरों के हित में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह सब भूल गई है। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है। इस अत्याचार के खिलाफ, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो बेरोजगारी है, अल्प शोषित, दलित, मजदूर, किसान जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ ये हमारी आज साइकिल यात्रा गांव-गांव जाकर के जन संदेश देने का काम करेगी और 2022 में इस आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम ये नौजवान करेगा, ये किसान करेगा, ये मजदूर करेगा, ये दलित करेगा, ये किसान करेगा। ये साइकिल यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई और कहाँ तक चलेगी? हम तहसील परिसर से प्रारंभ किए हैं, आगे आपका कमरा गहनी, आगे नोनारी, नोनारी से होते हुए सीधे करुई, करुई से होते हुए लारपुर, लारपुर से होते हुए सीधे हम फिर तहसील परिसर पर जाकर यह साइकिल यात्रा किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आज जनेश्वर मिश्रा, श्री जनेश्वर मिश्रा के तिथि पर निकाला जा रहा है। जी, इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है जी, इस और महिलाओं का उत्पीड़न और जो यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसको तोड़ने के लिए, तोड़कर और 2022 में अखिलेश भैया का सरकार बनाने के लिए यह सब कुछ सबको हर जनता तक पहुंचकर संदेश दिया जा रहा है साइकिल से। प्रधान जी, साइकिल यात्रा से क्या उम्मीद है लोगों को? साइकिल यात्रा से लोगों को पूरी उम्मीद है कि 2022 में हम अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की। हाँ, और सबको दिखाना है जो महंगाई चरम सीमा पे है। आजमगढ़ से खबर है, जहां 13 वर्षीय किशोरी ने तमसा नदी में छलांग लगा दी है, जिसकी तलाश में गोताखोर अब जुटे हुए हैं। हरबंसपुर स्थित पुराना पुल से नदी में ये किशोरी कूद गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गोताखोर को लाकर किशोरी की तलाश जारी की जा रही है। परिजनों का रो रो कर घटना के बाद बुरा हाल है। घटना का अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां किसी कारणवश एक 13 वर्षीय किशोरी तमसा नदी में छलांग लगा दी। अब उसकी तलाश में गोताखोर लगे हुए, लेकिन खबर लिखे जाने तक किशोरी का पता नहीं चल सका था और ना ही तो घटना का स्पष्ट कारण भी। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक महिला की बात सुनवाते हैं जो किशोरी के पड़ोस की रहने वाली है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा चंपा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? नरौली के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है? उसमें कोई माँ उसकी बोली है, मार के वो शीतला माँ के थाने चली गई है और वो आकर कूद गई है। अच्छा, मतलब शीतला माँ के स्थान पे जाके यहाँ पे तमसा नदी में कूदी?
हाँ नहीं, यहीं से कूदी है। और वो उसकी माँ जो शीतला माँ के स्थान पे गई। अच्छा। और वो कुछ हुआ नहीं घर पे, यही हुआ तनकी डांट बोल गई है, उसी में क्रोध में। विवाद क्या था? कुछ पारिवारिक दिक्कत थी या बाहरी? नहीं, माँ की दिक्कत, माँ मारी है एक झापड़, ये भाई है, बस यही मारा एक झापड़। मारने के बाद तो आई है, ये चली गई है नवा धोवा कर बोल डांट के शीतला माई के थाने, और यहाँ आकर भैया पिट गई। क्या नाम था लड़की का? पिंकी। पिंकी। पिंकी नाम। और तोड़िया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तोड़िया पुलिस ने मंगेतर हत्याकांड में अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। बता दें कि मंगेतर हत्याकांड का आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसे तोड़िया पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी के कुशल निर्देशन में शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे सहित पुलिस बल क्षेत्र में हत्या में वांछित अभियुक्त तलाश कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया तथा अभियुक्त से आला कत्ल से संबंधित चाकू घटनास्थल से बरामद किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के मामा प्रदीप कुमार को दे दी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर चालान किया गया है। अतरौलिया में बीएड प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए केंद्र बनाए गए। केंद्र व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसमें प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कोविड नियमों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अतरौलिया में पटेल इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। सभी बच्चों को मास्क, फेस कवर, हैंड सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कक्ष में बैठाया गया है। वही सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। इसके क्रम में अतरौलिया में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाए गए पटेल इंटर कॉलेज पर 300 परीक्षार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां सम्मिलित हैं। तो वही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 300 लड़के और लड़कियां प्रथम पाली में बीएड की परीक्षा दे रही हैं, जिसमें पटेल इंटर कॉलेज में कुल 300 परीक्षार्थियों में 31 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे। तो वही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कुल 300 परीक्षार्थियों में 28 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे, जिसमें 18 लड़के व 10 लड़के सम्मिलित हैं। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। तहसील क्षेत्र में बीएड की परीक्षा हो रही है और किस कोविड नियम के पालन से, कोविड प्रोटोकॉल के नियम के बारे में और नकल विहीन के बारे में बताइए। देखिए, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को फेस शील्ड और फेस मास्क उपलब्ध कराया गया है ताकि कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके। परीक्षार्थी दूर दूर से आए हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का संक्रमण यहाँ से फैलने ना पाए। साथ ही नकल विहीन परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जिनकी देखरेख में केंद्र पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे नकल की कोई संभावना नहीं रह जाती। सर, तहसील में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, इसके बारे में बताइए। तहसील बुढ़नपुर क्षेत्र में 9 परीक्षा केंद्र हैं। 9 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गांव में इस गुरुवार को सस्ते गल्ले की दुकानों पर पूरे देश में आज से लागू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाने वाला महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी पात्र धारकों को यूनिट के दर से वितरित किया गया। इस दौरान सरकारी निर्देश के अनुसार बैनर पोस्टर के साथ कहीं किसी गांव भाजपा पदाधिकारी तो कहीं अधिकारियों की देखरेख में योजना का शुरुआत हुई। इसी क्रम में क्षेत्र के लौधा गांव में भाजपा के पूर्व जिला मंत्री जयप्रकाश सिंह ने फीता काटकर वितरण कराया। कोटीदार संतोष कुमार के साथ प्रधान प्रतिनिधि डब्बू सरोज के नेतृत्व में वितरण हुआ। राशन किट और राशन पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। कोटीदार संतोष कुमार ने प्रधान प्रतिनिधि डब्बू सरोज का माला पहनाकर स्वागत किया। लौदा गांव के प्रधान डब्बू सरोज ने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न मत्स्य योजना का शुभारंभ हुआ है, उससे सबको राशन और सबको पोषण मिला है, जिससे कोई भी गरीब भूखा ना रहेगा। इसी क्रम में करेनुआ गांव में कोटीदार ब्रजेश सिंह ने भाजपा के क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह से फीता काटकर शुभारंभ किया।